बिल्कुल नहीं करना। हमें जांच पे भरोसा नहीं आपको? हमें उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की किसी जांच पे विश्वास नहीं। न चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर विश्वास है, न सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है। हमें नहीं विश्वास है इनकी सरकार में किसी भी जांच एजेंसी पे। सब बिके हुए हैं। अरे रिपोर्ट आने दीजिए। ईडी क्या भी मुंह मरा रही है? कहने पहुंच जाती ईडी? सीबीआई क्यों नहीं पहुंच जाती? एनआईए क्यों नहीं पहुंच जाती? क्यों नहीं? जिन लोगों का नाम सामने आ जाए, वो टिन्नू यादव जी हो या चंपत राय साहब हो, इन लोगों का कहा जाता है निर्दोष। जूते मार करके चंपत रायवा को शकल सूरत से पैदाइशी हरामी नहीं दिखता है वो? आपको नहीं पता है वो? शब्दों का आप लिहाजा कीजिए। मैं कुछ अगर वो मिल गए तो उनको इतने जूते मारूंगा निकाल करके कि तुमने तो हिंदुओं के विश्वास के साथ कुठाराघात किया, कुकर किया, आपने कुकरित किया है हिंदू सनातन धर्म को। अपमान कर रहे हैं। और राम भक्त नहीं है, वो शैतान की औलाद है, वो शैतान की औलाद है, वो सबसे बड़ा नीच आदमी है। क्या राम भक्तों का जो है आहत हुई है, उनकी आत्मा आहत हुई है? पूरे देश के हिंदू, करोड़ों करोड़ हिंदू आहत हैं कि इन चोटों के हाथ में कैसे हम लोग विश्वास कर लिए। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो कभी भी संघियों के ऊपर विश्वास नहीं करते, वोट नहीं देते थे। ये ड्रामेबाज अभी डोनाल्ड ट्रंप बैठा कर खुद ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं। आप खुद ब्राह्मण होकर के जो है राम भक्त के में जो लीन थे, उन पर आप सवाल खड़ा। कौन सा लीन थे? मुंह में राम, बगल में छुरी, जब पाऊं तो रेतु मुड़ी, गजब का खेला चल रहा। मोहन भागवत कन्वर्टेड ब्राह्मण, मोदी कन्वर्टेड हिंदू, क्या आप इन चंपत राय बंसल चोर भी है एकदम पूरा। अब यही देखिए ना, आप लगातार बार बार जो नृपेंद्र मिश्रा खुदा विवादित, ज्ञानेश कुमार खुदा चट्टा। चोरी मामले में बीजेपी को क्यों घेर रहे हैं? वो तो ट्रस्ट का काम है, ट्रस्ट इस पर मामला कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सरकार किस लिए? क्या गलती है? सरकार किस लिए? सरकार का अधीन है क्या राम? अरे पूरा बीजेपी वाले तो हैं, बिना कटिहार पर नहीं रोकोगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जो बोलना सत्य बोलना। आप बताइए, उनके लोग भी विरोध कर रहे हैं उतर का। बजरंग दल के थे ना, बिना कटिहार आंदोलन में थे। चंपत रायवा का आंदोलन में दूर दूर तक कहां था? कल्याण सिंह जी थे, आडवाणी जी थे, और लोग थे। नहीं, आप जो बार बार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, क्या बीजेपी ने चोरी करवाया? एकदम करवाया। जब भाई बंगाल में, महाराष्ट्र में विधायक सांसद खरीदने हैं तो पैसे लगेंगे ना। तो राम का उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे, बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, आरएसएस इस्तेमाल कर रही है। काहे ने खड़गे जो है मैं खड़गे ने दिया है, पूछा काहे मोहन भागवत मुंह छुपाए फिर मुंह पे काली पुत गया। आप खुद गोरखपुर से आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी खुद गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से नहीं, पहाड़ी है, अप्रवासी गोरखपुर के। लेकिन गोरखपुर के वो मतलब जन के नेताओं के अंदर वो जन के नेता नहीं है, वो ठाकुरों के नेता है, बाकी कुछ नहीं। उनके रहते हुए राम मंदिर में चोरी, योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए? अभी तक 15 दिन का मौन व्रत धारण किए थे। 15 दिन क्या कर रहे थे? काहे मुंह छुपाए घूम रहे थे? बयान आया 15 दिन के बाद। अंदरूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं कोई कार्रवाई नहीं। जब एक बीजेपी की कार्यकर्ता ने चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, 3 बार लिखा, गुहार लगाई, तब एसआईटी खाना पूर्ति के लिए। इसमें उसका हेड वही है जो कुंभ मेले में भगदड़ करवाया था। सर, क्या आप जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के एसआईटी पर पूरा देश भरोसा करता है? नहीं, आप कह रहे पूरा देश नहीं भरोसा करता, अंधभक्त भरोसा करते हैं आप जैसे। आपको यानी कि देश के कानून पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसकी सरकार में भरोसा नहीं। आप कहाँ से, क्या पाकिस्तान से आप आए हुए हैं क्या आप लोग? नहीं, जब तुम्हारे तरफ से देश के साथ गद्दारों की श्रेणी में हूँ क्या? इस समय इंदिरा गांधी होती ना तो हलाक में हाथ डाल देती। आप जैसे देश के गद्दार लोग ही राम भक्त को जो है गद्दार आप लोग हैं। आप जैसे अंधभक्त हैं, गोबर खा रहे हैं, मूत पी रहे हैं। बकरी का पीजिए, कुत्ते का पीजिए या गाय का पीजिए, बतिया क्या है? महिला खाने वालों हिंदुज्म पे आओ। भगवान राम के ऊपर के मंदिर में चोरी करोगे, बर्दाश्त करेगा सनातन धर्म को मानने वाला? नहीं, इसमें 2-4 करोड़ से आकर के मामला अब जो है कई 1400 करोड़ से ऊपर जा रहा। आप बताइए, तो लुटेरे थे। आप बताइए, माफी जो 60 रुपया माफी मांग के पेंशन पे रहा,
देश के साथ वीरभद्र तिवारी भी ब्राह्मण था, चंद्रशेखर आजाद की जासूसी किया, अंग्रेजों को हाथ मरवा दिया। अरे आप क्या चाहते हैं इन मामलों में सीबीआई और ईडी जैसे संस्थान से जांच? सेना के हैंडओवर कर दीजिए। सेना के हैंडओवर? मंदिर हाँ इन लोगों को सेना की इंटेलिजेंस विभाग जांच करे, हाँ और मुझे भी उसमें शामिल कर लीजिए जांच करने में। हाँ। मैं इनकी दवाई कर दूंगा, ये पूरी जन्म कुंडली की खंगाल दी जाएगी। के आरएसएस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे समय दीजिए और 15 दिन का समय दीजिए, गोमती रिवर फ्रंट में जो करोड़ों रुपए का लूट का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया गया था, आज तक उसकी रिपोर्ट आई तो योगी आदित्यनाथ की बातों पर कोई यकीन और भरोसा नहीं। नृपेंद्र मिश्रा जो कारसेवकों पर गोली चलवाया था, आज वही राम मंदिर निर्माण का सबसे बड़ा अगुवा माना गया है। उसी के नेतृत्व में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये कौन होता है? ये कहता है, नृपेंद्र मिश्र कहता है कि चंपत राय का कोई दोष नहीं है। ये कौन होता है प्रमाण पत्र देने वाला? वो लोग राम भक्त हैं, आप जैसे फर्जी हिंदू नहीं है। गलतफहमी में न रहो, फर्जी हिंदू कहने का हैसियत मत रखो। मैं गोरखपुर का कट्टर ब्राह्मण हूँ, और जहाँ योगी आदित्यनाथ जिस मंदिर के महंत हैं वहाँ का मैं निवासी हूँ। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, हिम्मत और हैसियत के साथ कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसका पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे। यह उस घटना पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात करें, वो कह रहा है एक एक आरोपी और अपराधी को पकड़े जाएंगे जो राम भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं। अरे यार, मूर्खों की तरह से बात करते हो। बिना एफआईआर के एसआईटी जांच कैसे होगी भाई? जिसके घर जिसका रुपया 15 लाख रुपया पकड़ा जा रहा है, उस आरोपी को आपने उसके ऊपर एफआईआर आपने कराया? ये हिंदुओं को गुमराह करने की बात करते हो। आप बताओ, चंपत राय को सारी जानकारी है, सोने चांदी हीरे जवाहरात के ईंट जो लगाए गए थे आज उनका कहीं पता नहीं है, वह पूरी की पूरी चोरी कर ली गई है। एक टेम्पो चालक, वह टेम्पो चंपत राय का चलाता था। आज चंपत राय उस आदमी के माध्यम से करोड़ों करोड़ों रुपया जो हिंदुओं के आस्था के साथ मजाक किया गया, उसका असर पड़ गया। आज देखिए चढ़ावा कम चल रहा है। योगी जी कह रहे हैं हिंदुओं का जो आहत उनकी आत्मा हुई है, हम उसका ख्याल रखते हैं, आरोपी को जेल में भेजेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मंदिर के महंत होकर के भी झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। हिंदू झूठ बोलेंगे? कौन हिंदू? योगी कैसा हिंदू? हमसे बढ़ के हिंदू हैं क्या? हम ब्राह्मण हैं और गोरखपुर के ही ब्राह्मण हैं। योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। क्या प्रयागराज कुंभ में जो सैकड़ों लोगों की मौत हुई, क्या योगी आदित्यनाथ ने उसकी जांच कराई? आप बताओ ना। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ एक मठ की गरिमा को, गोरक्षनाथ जो हमारी आस्था का प्रतीक है, जो हमारी आस्था का केंद्र है, उस मठ के मठाधीश होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री के रूप में सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं और पूरे हिंदुओं को गुमराह करने की जो नाकाब कोशिश कर रहे हैं, ये चल नहीं पाएगा। देख लीजिएगा 15 दिन बाद सारे आरोपी जेल में जाएंगे जो चोरी किया है। अरे यार, 15 महीने तक के जांच नहीं कर पाएंगे, ये झूठ बोलते हैं। वह कौन सा हिंदू है जो गोकची करने वाले कंपनी से 2500 करोड़ रुपया जो पार्टी चंदा लेती है, ये सीधे सीधे इसमें इस लूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और विश्व हिंदू परिषद का सीधे सीधे हाथ है। इन्होंने हिंदुओं के आस्था के साथ, देखिए, एक एक हिंदू, एक ईंट और एक एक रुपया जो अपने बच्चों को बिस्कुट तक नहीं खिला सकता था, उन्होंने भी मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया है। उन गरीब से गरीब हिंदुओं के आस्था के साथ यह आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आस्था के साथ मजाक किया। नहीं, चंपत राय क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता है? आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है? आप बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो। चंपत राय कौन है?
चंपत राय, ट्रस्ट का आदमी है ना कि बीजेपी का। आप सुनो, गलतफहमी में न रहो, आना लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करो। 15 लोग, जिसमें 12 लोग मोदी ने अपने हाथ से ट्रस्ट में अपने लोगों को रखा है, उसमें चंपत राय हेड हैं। आप बेवकूफ बनाते हो, हिंदुओं को गुमराह करते हो। इस देश का हिंदू जाग गया है, आपके बहकावे में इस देश का हिंदू नहीं आएगा। बदनाम करना बंद कीजिए राम भक्तों को। जो चोर और उचक्के हैं उनको बदनाम करने का क्या औचित है यार? ये चोर है, डकैत है, ये चोर है। कौन चोर है? चंपत राय पूरी आरएसएस चोर है, पूरी भारतीय जनता पार्टी चोर है। ये चोरों के सरगना नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। योगी जी पर भरोसा रखे उनके एसआईटी पर। कौन एसआईटी, कौन भरोसा? इलाहाबाद में, प्रयागराज में लोगों की मौत हो गई और योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे झूठ बोलता है कि एक भी वहाँ लोगों की मौत नहीं हुई है। और उस एसआईटी में कौन है, आपको जानकारी है? 3 लोग हैं।